खुद नहीं कर सकती है, उसके साथ कुछ तो गलत करा है उन लोगों ने। इंसाफ चाहिए बस उसका, मेरी बहन का। और तन्वीर भाई, आपने जो मेरा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तन्वीर भाई जैसे अगर पत्रकार हमारे साथ है, मेरा रब उनकी ज़िंदगी को सलामत रखे। वो बहुत मतलब सेक्रीफाइस करे, उनकी खुद की मतलब इतनी हालत वो होते हुए भी कौम के लिए लड़ रहे। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में फतेहवाड़ी कस्बा पार्क में एक शर्मसार घटना सामने आई है। मासूम बच्ची जो अंडर 18 है, जिसकी मौत हुई है और मौत की वजह उसी का प्यार बना है। अहमदाबाद के जुहापुरा फतेहवाड़ी के अलावा ऐसे मामले पूरे गुजरात में होते रहते हैं, लेकिन परिवार के डर और परिवार की इज्जत के जो है ताल्लुक़ से वो मामले छुप जाते हैं। आज कहीं ना कहीं ये मामला किस तरह से सामने आया, कैसे उजागर हुआ, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ सामाजिक आगेवान रेशमा पठान, कनीज़ा फातिमा, रेशमा पठान और शोएब अंसारी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम शोएब अंसारी से बात करेंगे, फिर रेशमा पठान से ये पूछा जाएगा कि ये मामला कैसे इन तक पहुंचा और ये मामले की जानकारी कैसे हुई, क्योंकि ये वो पड़ोसी हैं जो परिवार की तरह इनके साथ रहते थे और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी मदद किया करते थे। कैसे पूरा मामला पता चला? ऐसा था कि मैं जॉब पर था तो मेरे को एक मैसेज आया था और मैंने मैसेज के अंदर वाँचा तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि भाई ये जो लड़की है उसकी डेट हो चुकी है सूरत के अंदर। मेरा तो मैं यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर, तो मैं यहाँ पे कैनाल पे चेक करने के लिए आया, उसकी डिटेल निकालने के लिए कैनाल के अंदर कि कहाँ की लड़की है इस तरह से। अब कैनाल पे आया तो मेरे को 2-3 दोस्त मिले इस तरह से, तो मैंने एड्रेस पूछा तो उन्होंने मेरे को सब एड्रेस बताया। फिर मेरे को उनकी जो छोटी बहन है कि उनके आधार कार्ड व्हाट्सएप पे मैंने उनसे मंगवाया। आधार कार्ड मंगवाया तो वो मिर्ज़ापुर का आधार कार्ड में मिर्ज़ापुर का एड्रेस था। वो एड्रेस के ऊपर मैं मिर्ज़ापुर गया, उनके घर की फैमिली को पता चला। बाकी उनकी छोटी बहन को बोला कि आपका कोई भाई के कोई ख़ानदान में रिलेटिव में कोई है कि नहीं है। बोले मुझे पता नहीं, सबकी हमारी बातचीत बंद है। इस तरह से मेरे साथ उन्होंने बातचीत करी तो मैं वो एड्रेस पे उनके चाचा के घर पे गया था। फिर उनके चाचा से मैंने मुलाकात करी ना, उनके चाचा को मैंने बोला, मैंने तुम्हारी लड़की की इस तरह से डेट हो चुकी है। तो वो पुलिस वाले वहाँ से दिलाने का बात कर रहे। तो इसके अच्छा अपने मुसलमान धर्म है तो अपने दफनाने की तरीके से अपने जाके ना लाश को इधर डेड बॉडी को लिया हुआ, अपना काम वो था। वहाँ गए थे तो मैं खुद साथ में वहाँ पे गया था, उनके खालू के साथ में, उनके मामा के साथ में। चलिए, शोएब अंसारी का ये रोल रहा कि बच्ची को वहाँ पर जो है अंतिम क्रिया मतलब कि उसको जलाने तक की बात थी, क्योंकि परिवार ने 3 दिन तक उसको वहाँ पर लावारिस छोड़ दिया था और किसी को ये पता नहीं था कि इसका धर्म क्या है, इसकी जो है समुदाय कौन से समुदाय धर्म से आती है। रेशमा पठान से हम बात करेंगे कैसे ये मामला सामने आया और इसकी मौत है या आत्महत्या है, ये तमाम जो मुद्दों की जवाब हैं ये रेशमा पठान से हमें मिलेंगे। मैं फ़िलहाल अभी यही कहना चाहती हूँ, ये लड़की का जो हादसा हुआ है वो बहुत अलग किस्म का एक लोकेशन है। बिकॉज मैं ये बोलूँगी कि जो लड़की मरी है साजिया, इसके साथ सलमान के साथ भागी थी, उन लोग ने ही मुझे कांटेक्ट किया ताकि उनका बचाव हो। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ है असल, मुझे पूरी मालूमात चाहिए। तो बोले लड़की को हमने नमाज़ पढ़ने का बोले कि जाओ बेटा नहा लो और नहा के नमाज़ पढ़ लो। उतने में लड़की अंदर जाके फांसा खा ली। तो मेरी फांसा खा रही है और तुम लोग वहाँ मौजूद हो, तो फिर किस तरह लड़की फांसा खा सकती है?
मिली ये गलत है। तो फिर मेरे से कहा गया कि मेरे को बॉडी चाहिए, तो बोले बॉडी यहाँ लोग दे नहीं रहे। मिली बोले अहमदाबाद बॉडी नहीं आएगी। मिली क्यों, अहमदाबाद की लड़की है, अहमदाबाद क्यों नहीं आएगी? तो बोले यहाँ नहीं दे रहे हैं, बोलते फैमिली रिलेटिव वालों को बुलाओ। मिली ठीक है। मैंने शोएब से कांटेक्ट किया और शोएब को बोला कि लोकेशन निकालो इनका क्या है क्या नहीं है। शोएब ने मेरी काफ़ी मदद की है इस काम में, और ये बच्चे ने मेरे को वहाँ तक पहुँचा जहाँ इसके ख़ानदान के बारे में मैं कुछ जानती नहीं थी, और वो ख़ानदान से भी मैं मुलाकात हो गई मेरी। और मुलाकात के बाद में सब मालूम पड़ा कि बच्ची का माशाल्लाह सब है परिवार है, बाकी ये बच्ची को लड़के ने बहका के ले गया था। मगर अब मैं ये बोलूँगी पूरे कछवा पार्क नहीं, पूरे अपने जुआ पूरा हो, सरकेज हो, अगर आज एक साजिया मरी है तो कल और कोई साजिया मरेगी, फिर और कोई साजिया। आज जिसकी माँ जो इस तरह करके उसको गायब हो गई है, मेरे को वो औरत चाहिए। और खुद की माँ भी कहीं चले, हाँ, इसकी खुद की माँ भी चले गई है, और जो नहीं होना चाहिए था। माँ ज़रूरी है, कैसी भी माँ होती है वो सामने आना चाहिए। आखिर वो क्यों नहीं आ रही है? और जो बॉडी जलाने की बात आई, तो मेरा इस्लाम कबूल नहीं करता। मैं दुनिया हिंदू हो मुसलमान सब मेरे भाई बहन हैं, मैं सबके लिए लड़ने तैयार हूँ। कोई भी बच्ची कोई भी धर्म की होगी, मैं इसके लिए जान देने तैयार हूँ। और उसको धर्म की विधि से ही उसकी जो हाँ, बाकी पुलिस वालों ने तो बहुत मुझे मानसिक टॉर्चर पे रखे थे कि हम बॉडी जला देंगे, बॉडी जला देंगे। लास्ट में मैंने उनको गाली गलौज पर आ गई। बोले अगर तुम लोग ने बॉडी जलाया तो मैं यहाँ से अहमदाबाद से जो टोला लेके पहुँचूंगी ना, तो तुम्हारे को कहाँ पहुँचाऊँगी मुझे नहीं मालूम है। फिर मैं पीछे हटने वाली औरत नहीं हूँ, मुझे बॉडी चाहिए बस। तुमने जो जो बोला मैं सब बोलते गई, रिलेटिव वो भी आ गए। अब क्या तकलीफ़ है तुम्हारे को देने में? और ये जलाना जब लड़की का नाम साजिया है तो तुम हिंदू तरीके से उसको जला क्यों रहे हो? जब मैं उन पे भड़की, क्राइम और वेजलपुर पुलिस थाने में भी मैंने मदद मांगी, उन लोग ने भी हेल्प करे, जब जाके लोग ने मुझे बॉडी लिए। फिर मैंने शोएब को बोला बेटा इनके खालू को और मामा को लेके तुम रवानगी हो, यहाँ का जितना भी है वो मैं सब हैंडल करूँगी। और अगर आज मुझे एक बात और कहनी है, जहाँ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं मेरा पर्सनल जो मेरा नंबर है तुम लोग को देती हूँ, तुम लोग छुपो मत, आगे आओ मेरे पास, हम तुम्हारा सपोर्ट पूरा करेंगे। हर कोने से मैं वो लड़की खींच के लाऊंगी। जहाँ लड़कियों को इस तरह करते हैं, दफनाने का क्या जलाने का, या उनको बंदिश या गलत राह पे पहुँचाते हैं, अगर आज मैं चुप बैठती हूँ तो फिर ये ज़िंदगी भर हमको चुप बैठना पड़ेगा। क्या तुम औरतों को थोड़ी भी अपनी औलाद का दर्द है? तो अपनी औलादों को अपने कंट्रोल में रखना। 19, 16 बरस 15 बरस की बच्चियों को जो फ़ोन देते हो कि फ़ोन ले लो, ये गलत है। उनको पढ़ाई में ध्यान देने बोलो, अपने मज़हब का सिखाओ। ये सब छोड़ के मोबाइल के पीछे क्यों लगे हो? और ये दूसरा, हमारी एक मीटिंग होगी जिसमें मैं आपको ओपन करूँगी कुछ और बातें। भाई अभी फ़िलहाल में मेरे को सिर्फ सलमान को यहाँ पर लाना है, और उसके प्रोसीजर में मैं लगी हुई हूँ, और हो सकेगा बहुत जल्दी सलमान और उसका फैमिली में सामने लाके खड़ी करूँगी। वो मेरे ही है, टच में है, और मैं इनसे बराबर बातचीत करे जा रही हूँ। वो लोग तो मुझे पैसे की भी लालच दे रहे हैं कि पैसा रिश्मा पर ले लो और ये केस को दफन कर दो, बाकी मेरा ईमान नहीं गवारा करेगा। क्योंकि मेरे को भी अल्लाह ने 3 बेटियाँ दी है और एक बेटा है मेरा। आज मैं किसी के बच्चे के साथ करूँगी तो मेरे बच्चे के साथ करने वाला और कोई पैदा होगा, तो ऐसा इस्लाम हमारा गिरेगा। मेरे इस्लाम को मैं गिरने दूंगी नहीं, कोई हालत पे नहीं। मैंने अपने आदमी का नहीं सोचा देश के लिए, तो मैं अपने बच्चों के लिए भी नहीं। अगर इस जगह मेरा बेटा अगर करता ये काम तो मैं उसको यही सज़ा दिलाती जो सलमान को दिलाऊंगी। मेरी पेट की औलाद भी मेरे से बच नहीं सकती गलत काम में। ये थे रेशमा पठान। क्या हो चुका है समाज के लोगों को और अपने परिवार की इज्जत आबरू को छुपाने के लिए ऐसे जब हादसे होते हैं तो उसको दबाया जाता है। ये सब कुछ बात तो हो गई, लेकिन इस मामले में ससुराल का टॉर्चर, ससुराल का प्रेशर,
मतलब अब तो ससुराल तो इसे कहा भी नहीं जाता कि मैरिड नहीं थे ये लोग जब भागे थे। सलमान इसको लेकर भागा, अंडर 18 लड़की थी, उसके साथ मैरिज भी नहीं हो सकता था, मैत्री करार भी नहीं हो सकता था और 4 महीने तक ये लोग साथ रहे। 2 बार जो है अबॉर्शन कराना पड़ा, ये दुख की बात है। कई सारे जो अगर पुलिस इसमें सही दिशा में तपास करती है तो कई सारे ऑफेंस में जो है इस मामले को दर्ज किया जा सकता है, लेकिन हुआ ये कि इस मामले को दर्ज करने की बजाय इन्हें डराया धमकाया जा रहा था। और धर्म जब इसकी पुष्टि हो चुकी थी कि वो मुस्लिम धर्म से है तो उसका अंतिम क्रिया करने की अनुमति उन्हें किसने दी। शोएब अंसारी से जिस तरह से बात की, रेशमा पठान से बात की, प्यार के जो है मामले थे और प्रेम प्रकरण के मामले के चलते सूरत शहर में साजिया ने अपनी जो है जीवन को एक अलविदा कहा और आज साजिया को अहमदाबाद लाकर उसे जो है सरखेज कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी बहन से हम बात करते, बेटा कैसे देखते हो किस तरह की बातें होती थी, आपके फ़ोन आता था तब? मेरी बहन से मेरी बात होती थी और वो बताती थी कि वो लोग उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं बकते। जो सलमान जो है वो लेके गया था वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं बकता था, उसको रात को भी सोने नहीं मिलता था और सुबह में भी उससे बहुत काम करवाते थे। पूरे घर का काम करके भी उसको बाहर से माल ला कर देते थे साड़ी का। वो 2 बजे काटते बैठती थी तो उसके हाथ में भी लग जाता था और उसकी बहन का जो छोकरा था उसको भी वो वही संभालती थी और वो ये खुद नहीं कर सकती है। उसके साथ कुछ तो गलत करा है उन लोगों ने, इंसाफ चाहिए बस उसका, मेरी बहन का। मैं आपके पापा भी नहीं है? नहीं है पापा का इंतकाल। हाँ। चलिए 4 बहनें हैं घर में, अब जो है इनके पिता भी नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है। एक छोटी बहन और भी है जिसका रोकर बुरा हाल है, परिवार के लोगों में की आंखों में आंसू है और सारे लोग यहाँ पर जो है गमज़दा है। कनिज़ फातिमा हमारे साथ मौजूद है, सालम से आते हैं, JNU के स्टूडेंट्स हैं। कैसे इन मामलों को देखते हैं, किस तरह से न्याय की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा और समाज की बच्चियों को क्या मैसेज? अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्चियों बहनों से यही मैसेज है कि मेरी बहनें किसी के झूठी मोहब्बत के दावों में ना आए। आज एक साजिया का हाल आप देख चुके हैं, वो बेचारी बहुत सपने लेके दुनिया में रही होगी, आज उसके सारे सपने 4 दिन पहले ख़त्म कर दिए गए, उसको मार दिया गया। आप सोच सकते हैं कि 2 मिनट के लिए अगर हमारी सांसें बंद हो जाए तो वो किस हालत में मरी होगी। थोड़ा गौर करिएगा मेरी बहनें। और ये जो झूठी मोहब्बत की आपको जो थोड़ी लालची देते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो मेरी बहनें आपसे ये गुजारिश है, मेरी तमाम मुस्लिम बहनें, हिंदू बहनें, जो भी बच्चियाँ ये चीज़ों से बचे। और हो सके तो खास मैसेज आज माँ बाप के लिए है कि आप घर में ऐसा मोहब्बत वाला माहौल बनाए कि अपनी बच्चियाँ कुछ भी हो तो आपको बताए, ना कि लड़ाई झगड़े वाला माहौल कि बच्चियाँ कुछ बताने से डरे। जब हम घर का माहौल ऐसा होता है तो बच्चों का कोई फ़ायदा उठाता है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हो सके तो घर का माहौल ऐसा रखना चाहिए एक दोस्ती की तरह कि हमारे बच्चे सब कुछ हमको बताए, ना कि दूसरों को बताए कि दूसरे उनका गैर फ़ायदा उठाए। और नौजवानों से एक और ख़ास बात, मेरे तमाम भाई नमाज़ पढ़ते होंगे तो वो मस्जिद में सुने भी होंगे कि जो दोगे वही लौट के आएगा। तो किसी की बहन बेटी को अगर झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाते हो आप, तो अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, अगर वो नहीं है तो अपनी बीवियों के लिए ये चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा कि जो आपने किया है वो बेशक लौट के आने का है। तो हो सके तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि ये चीज़ से बचिए। और हर संघवी साहब, मैं आपकी सच में बहुत इज्जत करती हूँ। बहुत सारे घर भी मतलब सुना जाता है कि आपने गिरा है ये वो, बट तो भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपने हर बार सही का साथ दिया है। तो संघवी साहब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये बच्ची के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, तो एक दिल से एक मुस्लिम बहन आपसे गुजारिश करती है कि उसको न्याय दिलाया जाए। ये छोटी बच्ची के आंसू रुक नहीं रहे, ना इनके बाप है और वालिदा उनकी अस्थिर मगज की है, तो मम्मी भी कहीं गायब है। अब हमको खुद को नहीं पता कि बच्चों का हम क्या करें। तो संघवी साहब प्लीज़ हमारी कुछ मदद करें और ये जो भी लोग हैं गुनाह में शामिल, उनको कड़ी में कड़ी सज़ा मिले, ऐसी आपसे गुजारिश है मेरे भाई। और सच में मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पुलिस का क्या रोल रहा? पुलिस का रोल भाई, अब अगर कुछ बोलेंगे तो एक प्रशासन के खिलाफ हो जाएगा, बट पुलिस वालों का रोल इसमें कहीं पे भी हमको सहायक रूप नहीं रहा। वो ज़्यादातर वो लड़के वालों की फेवर में ही थे। उनको ऐसा ही था कि ये मतलब लावारिस लाश की तरह इसको जला दिया जाए। बट जब पता है कि अगर कोई बच्ची मुस्लिम है
तो उसको जलाने की आती ही नहीं है। घर वाले लेने को रेडी थे तो भी पुलिस मतलब ये बता रही है, जो हमारी एक रेशमा आपा है, ये इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी ये चीज़ के लिए, ये बच्ची की जो भी मैयत थी यहाँ लाने के लिए। हम दिल से सलाम करते रेशमा आपा जैसी लेडी को, और मैं चाहती हूँ एक रेशमा आपा नहीं, ऐसी हज़ारों रेशमा आपा, लाखों रेशमा आपा पैदा होनी चाहिए। और जितनी भी बहन, मेरी जो बहनें हैं, जो बच्चियाँ हैं, एक तो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये दोनों चीज़ें ऐसी है मेरी बहनें, और फेसबुक, ये तीनों है ना मुस्लिम बच्चियों को स्पेशल बिगाड़ने के लिए बनाई गई है कि उनको अफेयर में फंसाओ, उनको मोहब्बत के झूठे झूठे, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा वो करूंगा। तो हर माँ बाप का फर्ज है कि सबसे पहले ये 3 चीज़ें अपने बच्चों के मोबाइल में से डिलीट कराए इंशाल्लाह ताला, नहीं तो कहीं ना कहीं ये साजिया की मौत के खूनियों में हम भी शामिल हो गए, और ऐसी एक साजिया नहीं, हज़ारों साजियाओं को मारा जाएगा। तो मेरी बहनें और मेरे भाई, ये जो भी बोला, किसी को बुरा लगा तो माफ़ करना, पर ऐसी एक रेशमा आपा नहीं, लाखों रेशमा आपा होनी चाहिए कि जो औरतों की दबी हुई आवाज़ को बाहर निकाले इंशाल्लाह ताला। और हो सके तो रेशमा आपा का नंबर नोट कर लीजिएगा, कुछ भी हो तो ये आपको ऑन द वे तुरंत ही हेल्प के लिए रहेंगे हाजिर। सोइप से ले सकते हो मेरा नंबर। और तन्वीर भाई, आपने जो मेरा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि आगे भी इसी तरह की हिम्मत हम में हो और इस लड़ाई लड़ते हैं। और ये बच्चा जो सोएब है, माँ अल्लाह के करम से इस बच्चे ने बहुत सपोर्ट किया, और जैसा मैंने कहा वैसा ही इसने काम करके दिखाया, तो मैं उसको सलूट करती हूँ। और अपने इस्लाम के हिसाब से सबसे ये बोलूँगी कि आज से अपने बच्चों को तालीम अच्छी दो, गाली गलौज से नहीं होता है, प्यार मोहब्बत से बच्चियाँ अपने पास आती है। हम माँ है तो लड़की है तो सहेली बना के रखो, और लड़का है तो उसको दोस्त बना के पालो, तो ही बच्चे अपने दिल की बातें हमको बता देंगे। अगर हम बच्चों को नफ़रत से दूर, चिड़पड़ा ये करेंगे तो बच्चा कभी हमारे सपोर्ट पे नहीं रहेगा। और हर बच्चे से कोई ये कहती हूँ, बेटा कुछ भी गलती करते हो तो अपने पेरेंट्स से मत छुपाओ, खुल के बता दो। अगर प्यार भी है तो खुल के बोलो कि मम्मी मेरे को इससे प्यार है, तो उसका क्या निकाल करना है, क्या अच्छाई है क्या गलत है, हम उसका निकाल करेंगे। तनवीर भाई, ये आपके माध्यम से मैं आज बहनों से एक गुजारिश करती हूँ। रेशमा आपा आइए ना आगे। मेरी बेटी के पास मोबाइल तो नहीं है पर मेरे पास है, उसमें से मैं आप सबको गवाह रख के कहती हूँ कि फेसबुक, स्नैपचैट और इंस्टा मेरे बच्चे में से भी डिलीट कराऊंगी, मेरे में से भी करूंगी। तो मेरे साथ कौन ये चीज़ की मुहिम में आगे हाथ बढ़ाता है? सब बढ़ाएंगे। ये अल्लाह को गवाह रख के हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी कौम की कोई बच्ची को हम बिगड़ने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। और तनवीर भाई जैसे अगर पत्रकार हमारे साथ है, मेरा रब उनकी ज़िंदगी को सलामत रखे। वो बहुत मतलब सेक्रीफाइस करे, उनकी खुद की मतलब इतनी हालत वो होते हुए भी कौम के लिए लड़ रहे। तो हम सबका फर्ज बनता है कि इन्होंने जो मेहनत करी उसको वो राइजा ना जाए इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैरा मेरी बहनें। और तनवीर भाई, मेरा रब आपको खूब खूब तरक्की अता करे इंशाल्लाह ताला। और आपने बहुत अच्छा काम किया है कि कौम की बच्चियों के लिए आपने आवाज़ उठाई है। और मेरी हमेशा दुआ रहेगी कि आपके पूरे ख़ानदान में क़यामत तक कोई बच्ची ऐसी मुसीबत फेस ना करे इंशाल्लाह ताला। हम आपके साथ हैं तनवीर भाई, और आपके साथ ही रहेंगे। जो आपने हमारे लिए रिस्क उठाया है, तो ये वादा करती हूँ मैं रेशमा कि अगर इन बच्चियों को जैसा सेफ्टी हमको करना मैं करूँगी। और जिसमें भी दम है, अब मैं खुल के बोल दे रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं खुल के बोलती हूँ। जाके वो लड़का सलमान, तू जहाँ तक भागेगा वहाँ तक मैं तेरी पकड़ में हूँ। मैं अब तेरे को छोड़ूंगी नहीं और तेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगी। तूने एक साजिया को मारा है, मैं 10 साजिया खड़ी करूंगी इंशाल्लाह ताला। हम आपके साथ है रेशमा आपा। और सलमान, ये तू भी सुन ले, तू भागता फिर जहाँ भागना है तुझे, तेरे पीछे पूरी हमारी औरतों की टीम है। तू जहाँ भागता है तू भाग ले, तेरी जमीन जहाँ खत्म होती है इंशाल्लाह ताला हमारी जमीन वहाँ से स्टार्ट होगी। ये तुझे खुला चैलेंज है इंशाल्लाह ताला। और जिसको जो मेरे आगे या मेरे आगे पीछे पहले ऑलरेडी कोई नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह के भरोसे रहती हूँ। ना मेरा शौहर है ना कोई है,
1 by 1 हूँ मैं। और अगर जिसको कुछ भी करना है, गोली मारना है, कुछ भी, मैं पहले भी ये लड़ाई लड़ चुकी हूँ। गोली जिसको भी मारना है तो मेरे सीने पे सामने वार करें। अगर पीठ पीछे करोगे तो ये पठान की बेटी तुमको बख्शेगी नहीं कभी। फिर मेरा वार बहुत खत्म, बेकार हो जाएगा सबके साथ। और एक छोटी सी बात, सॉरी, मेरे जितने भी जुहापुरा में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह महानुभाव रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्टेबल, जिनको कहा जाए जो आए तो अपने खड़े हो जाते हैं। उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि कुछ एक्शन लीजिए। नियाज नजराने बेशक सही है, करिए, करते रहिए, कोई अच्छी बात है, पर बेटियों के लिए स्टैंड भी लीजिए। जो भी हजरात है, बहुत बड़े बड़े नाम है माशाल्लाह, मुझे शायद इतने नाम तो मुझे याद भी नहीं रहते, पर वो हजरातों से हाथ जोड़ के एक मुस्लिम बहन की अपील है कि ये साजिया के लिए बाहर निकलिए। और अब सबको पता है कि कहाँ क्या क्या चल रहा है, तो बराए करम इसको रोकने की कोशिश करिए। हम आपके साथ हैं, पूरी महिलाओं की टीम आपके साथ है इंशाअल्लाह ताला। और आपको पता है औरतें चाहे तो क्या नहीं कर सकती इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैरा। चलिए, ये वो फहरिस्त है कि जिन्होंने आज साजिया के आखिरी सफ़र में ये कसम खाई कि आने वाले दिनों, मतलब आज से ये आहद ली है। साजिया तो चली गई, लेकिन इन तमाम को एक मैसेज देकर गई कि मैं तो जो है अपनी जान गंवा चुकी हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, आपके बच्चे इस तरह से जान न गंवाए, इनके बच्चों को इस तरह से अपनी जान न गंवानी पड़े। ऐसी एक कसम यहाँ से रेशमा पठान और जो है कनीज़ फातिमा के आगेवानी में इन लोगों ने ये तमाम कसमें खाई है। मतलब कि ये सिर्फ इतनी तादाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपको आगे तक पहुंचाने के लिए, मतलब ये मैसेज और भी लोगों में वायरल कीजिएगा कि हम तमाम को ये कसमें खानी है। जिस तरह से रेशमा पठान ने कहा कि परिवार के अंदर जो है बच्चों में डर नहीं, बच्चों के साथ दोस्त बन के रहना चाहिए। ये सबसे पहला कदम है बच्चों को अपनी तरफ रुजू करने का। बच्चों को डरा कर रखोगे तो वो डरते रहेंगे और किसी के साथ भागेंगे तो भी आपको नहीं बताएंगे कि वो कहाँ हैं और किसके प्रेम में फंसे हुए हैं। तो आने वाले दिनों में हम सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें और घर के अंदर जिस तरह का बच्चों में डर है वो निकाले, बच्चों से दोस्ती करें। फिलहाल साजिया का देहांत हुआ है, ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में रेशमा पठान और कनीज़ फातिमा जैसी महिलाएं अब जो है सलमान के परिवार तक पहुंचेगी और जल्द से जल्द इन्हें जेल के सलाखों के पीछे धकेलेगी, क्योंकि इस तरह के मामले में आरोपियों को छोड़ा जाएगा तो और भी जो लोग हैं उनके मनोबल बढ़ते जाएंगे। तमाम जो है यहाँ परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं और मोहल्ले के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हर संघवी साहब से जो है कनीज़ फातिमा जी ने भी ये मैसेज पहुंचाया है कि अगर ये मैसेज आपके तक पहुंचता है तो इस मामले में पुलिस को ये अनुमति दी जाए कि इस मामले को सही दिशा में तपासा जाए, सही दिशा में इसकी तपास होगी तो परिवार के पीछे जिन्होंने ये आरोप किया है, क्योंकि ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि आत्महत्या है। 3 दिन तक बच्ची को अस्पताल में रखा गया, लावारिस की तरह वो पड़ी थी। शोएब अंसारी के काम को सराहना दी और शोएब अंसारी जब वहाँ पहुँचते हैं उनके चचा के साथ, तब ये जो है मामला सामने आता है कि बच्ची को दफन विधि नहीं होती। जब तक वो लावारिस थी तो उसकी लाश को जो है जला दिया जाता। ये मामले वहाँ सामने आए थे। एंड वक्त पर शोएब अंसारी और उनके चचा को लेकर पहुंचते हैं, बच्ची को आज अहमदाबाद जुहापुरा में वापस लाते हैं और अभी फ़िलहाल सरखेज कब्रिस्तान में जो है उन्हें सुपुर्द खाक किया गया साजिया को। आप तमाम भी इस बच्ची के लिए दुआएं करें। अपने इलाकों में इस तरह की वारदातें का सामना अगर आप करते हैं तो कनीज़ फातिमा और रेशमा पठान जैसी महिलाओं का संपर्क करें। अभी फ़िलहाल वो बात कर पाए लेकिन नंबर देने की स्थिति में नहीं थे। इनका नंबर हम स्क्रीन पे रखेंगे, उस नंबर पर आप इन दोनों का कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।